आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। कोचाधामन के कुट्टी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद उस्मान गनी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वे कहते हैं कि उनके पंचायत में सरकार पंचायत भवन तो है, लेकिन जर्जर स्थिति में है, जो उपयोग के लायक नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो सरकार द्वारा बड़ी सख्ती से लागू करवाने की निरंतर प्रयास जारी है, लेकिन इसके बावजूद उनके पंचायत में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, नाली का निर्माण न होने के कारण। वह जानकारी देते हुए यह भी कहा कि शिक्षा की स्थिति में भी सुधार लाने की काफ़ी आवश्यकता है। नल जल योजना भी अपनी जगह जस की तस है, जिसका कोई पुरस्कार हाल नहीं। तो आखिर कैसे लोग लाभान्वित होंगे? जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं अपेक्षित मांगे पूरी होने के लिए, लेकिन कब और कैसे पूरा होगा? वह जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता उन्हें एक बार सेवा का मौका दें, ताकि जनहितैषी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके, जिससे आवाम लाभान्वित हो सके। चुनावी एजेंडे सर आपका क्या क्या है? चुनावी एजेंडे, अगर मैं पंचायत प्रतिनिधि बनता हूं तो मेरा एजेंडा बहुत सारे हैं। उसमें से मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, खास करके जो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज हमें गांव में बहुत कुछ किया जाना है। सरकार आज भी हमें वो लाभ नहीं दे रही है जो आरटीई के तहत है, और हम आज उसमें पीछे जा रहे हैं कि हर बच्चे नामांकित हो विद्यालय में, और बच्चे स्कूल जाए, वहाँ पढ़ाई सही से करे, छिजित ना हो। और जो शिक्षक विद्यालय में आज नहीं पढ़ाते हैं सही से, वो पढ़ाए और हमारे बच्चे उससे लाभान्वित हो। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमको और कुछ किया जाना है। और उसके बाद जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मैं बता दूं आपको कि आज तक हमारे पंचायत में आज तक कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है। ये क्यों नहीं बना? सरकार क्यों नहीं हमें दी? इसका लाभ हमें मिलना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। इसलिए उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, ये मेरी पहल होगी। हम जितनी लड़ाई लड़नी होगी हमें लड़ेंगे, और हमारे पंचायत में सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, और उसका लाभान्वित हम जनता हो, हमारे लोग हों, हमारे भाई बहन हो, हमारे गाँववासी हो, हमारे माएँ हों, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बहुत कुछ किया जाना। उसके बाद जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे राशन कार्ड, मनरेगा वाला काम है, राशन कार्ड है। आज गांव में देखा जाए वृद्धा पेंशन किसको मिल रहा है? जो अमीर आदमी है उसको मिल रहा है, या फिर जो एकदम हकदार है उनको आज भी नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में हमारे जो प्रतिनिधि बना पिछले 20 साल से बनते आ रहे हैं, वो कभी भी इस पर पहल नहीं किया है। तो हमको, मेरा एक सबसे पहला प्राथमिकता के रूप में काम है कि हम ऐसे लोगों को जो इसका हकदार है उसका वृद्धा पेंशन मिले, उसका जॉब कार्ड बने, उसको काम मिले, उसको रोज़गार मिले। ये तमाम कामें मुझे करना है। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र में पलायन है, आज दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? रोज़गार के लिए। अगर उसी रोज़गार को हम अपने पंचायत में लेकर आए, मनरेगा का जो काम है वो सही से हो, और उससे मजदूर को मजदूर मिले, तो हम क्यों बाहर चले जाएंगे? बाहर क्यों जाएंगे लोग? तो इस तरह का काम हमें करना है, जो आज प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं सही रूप से। अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूं यहाँ का, तो मेरा ये काम रहेगा कि हम लोगों को उसका फ़ायदा दिलाएं। और आज देखिए 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय के योजना के तहत कितने काम ऐसे हैं जो सही से नहीं किया जा रहा है। जैसे नल जल योजना, आज गांव में जल जमाव, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वहाँ पर ये पूरे जल जमाव हो जाते हैं। जल जमाव का कारण क्या है सर? कारण यह है कि प्रॉपर रास्ता नहीं है कि वो जल किधर से निकलेगा। नली का तामीर नहीं हो पाई। नली बिल्कुल नहीं बना है, और कहीं बना भी है तो वो सही रूप से नहीं बना है, ढक्कन के रूप में नहीं है, कुछ नहीं, रख रखाव नहीं है कि वो जल किधर से निकलेगा। तो इसलिए जल जमाव बहुत बड़ा समस्या आज गांव का हो गया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे करना है अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूं तो। नल जल योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नल जल योजना जो आज शुद्ध पेयजल हमें लेना है, सरकार हमें बार बार तो कह रही है कि आपको शुद्ध जल पीना है, और सरकार इसके लिए पहल भी की है, लेकिन आज काम अधूरा है। कहीं काम पूरा हो गया तो नली नहीं है, टूटी नहीं है, पानी ऐसे ही चले जाता, बर्बाद हो जाता है। और कहीं काम अभी तक, जैसे मैं अपने गांव धूमनगर के बारे में बता सकता हूँ, वार्ड नंबर 8 कुट्टी पंचायत के, जो ऐसे टावर खड़ा कर दिया गया है, टैंकी लग चुका है, सब कुछ लग चुका है, लेकिन आज तक पानी नहीं मिला है। तो आखिर ये जो योजना सरकार चला रही है, इससे हमें क्या फ़ायदा है? तो इसको पहले चालू हो और सही से प्रॉपर सरकार तो अपनी काम कर रही है, वो कर भी दी, इसके लिए फंड अलॉट किया, सब कुछ कर रही है वो। लेकिन आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हुए, 5 साल तक रहे आपके बीच में, तो क्या आपने ऐसे लोगों को पहल करते नहीं देखा
या वो लोग पहल नहीं किए, क्या मामला सर है? ऐसा है, मैं जहाँ तक अपने प्रतिनिधियों को जानता हूँ, ये हमेशा अपना पेट भरने का काम किया है। ये इस पर प्रॉपर काम कभी नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, पंचायत भवन जहाँ सरकार का विंग है, बैठने की जगह है, पंचायत का सबसे बड़ा कहा जाए केंद्र है, वो एक तरह का राजधानी है पंचायत का। वो आज हमारा कुट्टी पंचायत में पंचायत भवन तो बन गया है, लेकिन वो जर्जर की हालत में है। वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ कोई नहीं रहता है। वहाँ पिछले 5 साल से मैं देखा हूँ कि एक भी आदमी वहाँ पर नहीं बैठता, और बैठने की जगह भी नहीं है, बैठने के लायक भी नहीं है। अगर पंचायत भवन अच्छा ना हो हमारा, तो फिर पंचायत का विकास कैसे संभव है? क्योंकि आज मुखिया जी को अगर खोजने की ज़रूरत है, उसको फ़ोन करना पड़ता है, मुखिया जी कहाँ पर हैं? तो मुखिया जी बताते हैं आ जाओ मेरे घर पे, मैं घर पे हूँ या चाय की दुकान में हूँ। क्या एक मुखिया को घर पे और चाय की दुकान पे हम खोजने जाएंगे? मुखिया को खोजने उसकी जगह है पंचायत भवन। जब भी ज़रूरत पड़ेगी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं अपना काम कर सकता हूँ, हमारी जनता काम कर सकती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं मिला है। पंचायत भवन अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूँ तो सबसे पहला काम मेरा होगा पंचायत भवन का भवन निर्माण, जो आज आइडियल रूप में जो बनता है, जो आजकल सरकार के रूप में, वो वहाँ पर बने पंचायत भवन। और पंचायत भवन बनने के बाद सिर्फ बनना ही नहीं है, उस पर अमल भी किया जाना है। मुखिया जी वहाँ पर बैठेंगे, सुबह 10 बजे 5 बजे उठेंगे लगातार, और किसी दिन अगर नहीं बैठता तो उसका एक नोटिस आएगा कि कल मुखिया जी नहीं रहेंगे या परसों नहीं रहेंगे। जनता उस हिसाब से वहाँ पर पहुँचेगी। और साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी है पंचायत का, जैसे पंचायत सचिव और न्याय विकास मित्र और जो भी है इंदिरा आवास सहायक जो भी है, उसको लेकर बैठेंगे। जो भी समस्या जनता की आएगी पंचायत में पहुंचेगा, उसको सुनेंगे, और उसको सुनते ही उन लोगों से उसका समाधान भी किया जाएगा बैठे बैठे। तो ये हमारा एक काम पंचायत भवन का। तो ये हमारा स्थिति ऐसा है, प्रतिनिधि कभी भी सही रास्ते में काम नहीं किया है। अगर किया होता तो आज हमारा हालत ये नहीं होता, कुट्टी पंचायत का खास करके। अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने पिछले 20 साल से मौका देता है और लोगों को, एक बार मुझे भी मौका दें और देखें। मैं जो पंचायत का एक महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज, उस हिसाब से मैं अमल करना चाहता हूं। मुझे जानकारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उस पर काम करना चाहता हूं कि पंचायत का विकास कैसे संभव हो, मैं अपने ढंग से करना चाहता हूं। मेरे पास एक सपना है पंचायत का सर्वांगीण विकास करने का, मेरा एक सपना है। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा आपके सहयोग से, और तब फिर एक बात बनेगी। शुभ नाम क्या हो सर? मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।